दोस्तों बाइनेंस यानी कि बीएनबी कॉइन के अंदर कुछ बहुत ही बड़े इंडिकेशन जो है यहाँ पे हमें टेक्निकली देखने को मिल रहे हैं, जो कि साफ तौर पे हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बुल रैली हमें इस कॉइन के अंदर देखने को मिल सकती है। उसका फायदा हम किस तरीके से उठा सकते हैं, कहाँ पे बाइंग करनी है, किस तरीके से सेलिंग करनी है, सारी डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ ही मार्केट का अपडेट लेंगे कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर और इथेरियम के अंदर ऑल ओवर क्या चीजें चल रही हैं और क्या यहाँ पे स्टार्टिंग में 2023 की हमें एक छोटी सी बुल रैली देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही थोड़ा इनएक्टिव होने के लिए मैं माफी चाहूंगा, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में फंसा हुआ था जिसकी वजह से आपको कुछ कम वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीएनबी कॉइन के बारे में फंडामेंटली कि एक्चुअल में बेसिकली इसका यूज के समय पे क्या बना हुआ है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, बाइनेंस टाइम का जो नंबर 1 एक्सचेंज है दुनिया का जो माना जाता है इस टाइम पे, उसका ही यहाँ पे नेटिव टोकन है बीएनबी। एंड ये सिर्फ एक नेटिव टोकन नहीं है, बीएनबी कॉइन की एक खुद की ब्लॉकचेन भी है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, जहाँ पे काफी ज्यादा लोग ट्रांजेक्शन भी करते हैं और बहुत हाईएस्ट ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलती है और बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन भी देखने को मिलती है और काफी पुरानी ब्लॉकचेन भी है। साथ ही साथ इनका एक बर्न मैकेनिज्म भी है जिसके हिसाब से हर क्वार्टर में इनको यहाँ पे बर्न करते हैं। बाइनेंस के सीईओ जो है बेसिकली बीएनबी कॉइन को हर क्वार्टर में यहाँ पे बंद करते हैं, जिसको लेके रिसेंटली ही बाइनेंस के सीईओ की तरफ से एक ट्वीट भी यहाँ पे आया था। अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले का ये ट्वीट है, लगभग 4 तारीख का ये ट्वीट है 2023 का, और जनवरी का ये ट्वीट है जहाँ पे इन्होंने बोला था डिड समवन से बर्न, जिसके बाद काफी लोगों ने रिप्लाई यहाँ पे नीचे करा था कि बाइनेंस का बर्न आने वाला है क्वार्टर 1 का, एंड वो डेफिनेटली आने भी वाला है कुछ टाइम में। साथ ही साथ उसके बाद बाइनेंस की अभी रिसेंटली यहाँ पे न्यूज आई है कि इनको लेके जो डिपॉजिट के अंदर, डिपॉजिट ड्रॉ के अंदर जो प्रॉब्लम चलनी थी, जो अनसक्सेसफुल लोगों की हो रहा था, वो इशू यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। अब लोगों को आसानी से विड्रॉल भी यहाँ पे मिल रहा है, साथ ही वो आसानी से यहाँ पे डिपॉजिट भी कर पा रहे हैं। तो बाइनेंस की ऑल ओवर जो फंडामेंटली चीजें चल रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन होती हुई दिखी है। और पहले से जो एक फर्ड फैला हुआ था बाइनेंस का, काफी टाइम पे जो फैल रहा था कि विड्रॉ नहीं हो रहा, डिपॉजिट नहीं हो रहा, या बाइनेंस ठीक से वर्क नहीं कर रहा, बग्स देखने को मिल रहे हैं, या बाइनेंस के पास इतना फंड नहीं है, वो एफटीएक्स इतना क्रैश करेगा, ये सब चीजें अब यहाँ पे कंट्रोल में आती हुई दिखी है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था कि बाइनेंस का क्रैश करना मतलब मार्केट का पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म होना, ऑल ओवर आधी मार्केट यहाँ पे गिर जाती है अगर बाइनेंस क्रैश करता, क्योंकि बहुत ही बड़ा फंड बाइनेंस के पास इस टाइम पे है और बहुत ही भारी मात्रा में क्रिप्टो यूजर जो है वो बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। साथ ही साथ एक डाटा भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करा था जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक्सचेंजेस के ऊपर जब आप जाओगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ बाइनेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑल ओवर देखने को मिल जाएगा कि कितना फंड जो है यहाँ पे बाइनेंस के पास पड़ा है, कितने एसेट्स की वैल्यू इस टाइम पे पड़ी है। तो ऑल ओवर चीजों को देखते हुए हम फंडामेंटली बोल सकते हैं कि बाइनेंस का फंड हल्के हल्के यहाँ पे कम होता हुआ हमें दिखा है, एंड जो चीजें हैं वो बाइनेंस के लिए पहले से बेटर होती हुई दिखी हैं। और अगली टाइम जब यहाँ पे बाइनेंस कॉइन का बर्न करा जाएगा तो बाइनेंस के कॉइन के अंदर एक पंप भी हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट कंडीशन वहाँ पे अच्छी रही तो ये तो था ओवरऑल एक फंडामेंटल अपडेट की क्या चीजें यहाँ पे बाइनेंस को लेकर चल रही है, जहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि बाइनेंस कॉइन पहले से ज्यादा जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम अभी चल रही थी कुछ समय पहले, वो फंड यहाँ पे हल्के हल्के कम होता हुआ अब दिख रहा है और चीजें जो है वो यहाँ पे ठीक होती हुई दिख रही है बाइनेंस के लिए। उसके अलावा हम देखें बाइनेंस कॉइन को टेक्निकली कि क्या ऐसे इंडिकेशन है जो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल बाकी चार्ट्स के अंदर भी चल रहा था, यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट आया था जहाँ पे आप एंटर कर सकते थे, यहाँ पे देखो ये एंट्री हमारे लिए बनी थी, इस कैंडल ने सभी को तोड़ दिया था। जब यहाँ पे प्राइस ने रिटर्न करा था तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। उसके बाद प्राइस ने अभी क्या करा है, 259.1 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको प्राइस ने फिलहाल तोड़ा है, और तोड़ने के बाद प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे आ चुका है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाए रहे। जब तक प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है, प्राइस के अंदर एक अप ट्रेंड बना हुआ है और प्राइस यहाँ से कितना भी पंप कर सकता है, बट जैसे ही लेवल टूटेगा इसके नीचे यहाँ पे प्राइस 4 आवर कैंडल या डेली कैंडल बनाएगा तो हमारे लिए मुश्किलें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो बीएनबी को इस लेवल के ऊपर, इस रेंज के ऊपर, $259 के ऊपर, तो आपका एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए यहाँ पे 257 255 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि अगर ये नीचे भी गिरता है तो आपका कोई बड़ा लॉस वहां पे ना हो। उसके अलावा अगर आप देख रहे हो बाइनेंस कॉइन के अंदर एक ज्यादा अच्छी एंट्री लेने का 4 आवर चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे एक लेवल है जो कि है $264 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बाइनेंस के लिए रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी रहा है और उससे पहले सपोर्ट रहा है। अगर बाइनेंस कॉइन या बीएनबी कॉइन इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग दे देता है अच्छे से, तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री जोन हमारा बन जाएगा, यहाँ से फिर एक बड़ा गेन हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ पे हम एक लॉन्ग या फिर बाय एंट्री भी ले सकते हैं स्पॉट के अंदर। ये हमारा रेंज रहेगा जहाँ पे हमें बाय करने का बेसिकली यहाँ पे देखना होगा, जो मेरे हिसाब से एक बेटर रेंज रहेगा अगर मैं पर्सनली बाय करूंगा तो यहाँ पे करूंगा जब ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये तो बाइनेंस कॉइन का एक शॉर्ट टर्म अपडेट था। उसके अलावा कौन से इंडिकेशन थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बाइनेंस कॉइन का या बीएनबी कॉइन का डेली चार्ट देखोगे तो आपको सिंपली देखने को मिलेगा एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन है जो बाइनेंस कॉइन ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दी है।
अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना वो भी डेली चार्ट के अंदर डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होता है। एंड अगर बिटकॉइन इसको सपोर्ट करता है, बिटकॉइन यहाँ पे क्रैश नहीं करता है, बिटकॉइन के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, तो यहाँ से काफ़ी बड़ा पंप जो है हमें बाइनेंस कॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। लगभग $315 तक इजीली बाइनेंस कॉइन जा सकता है, क्योंकि ये डेली चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं। बट इसकी कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, काफ़ी लोगों की कंफ्यूजन रहती है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो 9 EM है उसने यहाँ पे 21 को क्रॉस कर दिया है। अगर ये 51 को भी ऐसे क्रॉस करता है, जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है, जैसे यहाँ पे ब्लू लाइन को क्रॉस करा है, ऐसे ही ऊपर निकलता हुआ क्रॉस करता हुआ निकल जाता है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी कि डेली चार्ट के अंदर भी क्रॉस ओवर हो चुका है। एंड अगर यहाँ पे भी हम एंटर करते हैं 278 270 के आसपास भी एंटर करते हैं, तब भी हम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि ये क्रॉस ओवर एक कंफर्मेशन दे दे, क्योंकि उसके बाद भी लगभग 15% का प्रॉफिट आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये कंफर्मेशन जैसे ही मिलेगी मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो उसके लिए मस्ट ज्वाइन करके रखिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, जो कि बिल्कुल फ्री आपके लिए है। बाकी सिर्फ यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर ये इंडिकेशन नहीं मिला है, उसके अलावा अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक डबल बॉटम पैटर्न आपको बनता हुआ देखेगा, डबल बॉटम की तरह ही देखने को मिलेगा। ये विक भी जो आई है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो बायर का प्रेशर है काफ़ी हमें देखने को मिला है। एंड अगर जो ये कैंडल अभी बन रही है वो यहाँ पे बुलिश क्लोज होती है, ऐसे ही जैसे अभी बनी हुई ऐसे ही क्लोज हो जाती है ग्रीन बनती हुई, तो वो भी एक बुलिश इंडिकेशन हमारे लिए यहाँ से बन जाएगा। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं वीकली चार्ट के अंदर और डेली चार्ट के अंदर दोनों ही के अंदर हम बुलिश यहाँ पे दिख रहे हैं बीएनबी कॉइन को लेके। सिर्फ एक कंफर्मेशन की हमें ज़रूरत है, जो कि या तो ये क्रॉसओवर के बाद आएगी, या फिर अगर ये वीकली कैंडल ऐसे ही यहाँ पे क्लोज होती है तो इसके बाद भी हमें आ जाएगी। और दोनों ही चीज़ें जैसे होंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर। बाकी यहाँ पे अगर हम बीएनबी के बाद ऑल ओवर मार्केट को देखें तो ऑल ओवर बिटकॉइन का तो ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है, जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए काफ़ी हमारे लिए काम करने वाला है। वीकली चार्ट है ये बिटकॉइन का, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल और एक आप कह सकते हो फॉलिंग वेज पैटर्न भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये फॉलिंग वेज भी बन जाएगा। तो ये जिधर भी ब्रेकआउट करता है, अगर ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेकआउट करती है तो एक मिनी बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये बाई चांस ये सपोर्ट टूट गया, अगर यहाँ पे जो वीकली कैंडल है वो $15,900 के नीचे बन गई, तो फिर हम $12,013 भी जा सकते हैं। तो ये आपको नजर रखनी है ये वीकली चार्ट के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए। एंड ऑल ओवर पूरी मार्केट यहीं से मूव करनी है। बीएनबी का जो मूवमेंट रहेगा बेसिकली वो भी काफी ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बीएनबी के ऊपर नजर रखो ही रखो, साथ ही साथ इसके ऊपर भी रखो। बाकी मैं तो हुई आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर सब कुछ शेयर करने के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन करके रखो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।